तो मुझे जो है जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ वीडियो। तो मुझे एडमिट कर लिया गया वहाँ पे, और एडमिट करने के बाद जो है मेरे कुछ टेस्ट हुए, और टेस्ट में मुझे वहाँ पे एक्यूट थायराइड करिए टाइफाइड निकला, और मेरा टीएलसी बहुत बड़ा हुआ था, इन्फेक्शन। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है इनको जो है टाइफाइड की वजह से फीवर आ रहा हो सकता है बोला, ठीक है। और मेरा तुरंत एक अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में जब मैं गई रूम में, उन्होंने मुझसे पूछा आपका पहले कभी अल्ट्रासाउंड हुआ है? मैं अल्ट्रासाउंड, यार मेरा दिमाग भी ना क्या क्या बोलता। तो पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ है? मैंने कहा नहीं। कोई सर्जरी है? मैंने कहा नहीं। जैसे उन्होंने मुझसे ये बात पूछी मेरा दिमाग ठनक गया। मैंने कहा भाई इनने कर दिया कांड, ठीक है, कर दिया मेरा कल्याण इनने, पता नहीं अब क्या होगा। तो डॉक्टर के पास जो अल्ट्रासाउंड था और जो कर रहे थे अल्ट्रासाउंड, उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा, टचवुड अल्ट्रासाउंड वाले ऐसे थे, बहुत ट्रांसपेरेंट बंदा था, थोड़ा रूड था लेकिन अच्छे से किया उसने मेरा अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ऐसा नहीं था कि हॉस्पिटल में ही हो रहा था तो कोई गोलमोल करते, ठीक से किया, बहुत लॉयल्टी से। और अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट होती है ना जहाँ पे इमेजेस आती हैं, वहाँ पीछे उन्होंने कुछ पेन से लिखा, और लिखने के बाद जो है वो रिपोर्ट गई डॉक्टर के पास। मैंने जो पढ़ा उसमें उसमें था कि मुझे उतना कुछ समझ आया नहीं बेसिकली, क्योंकि ऐसा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैंने पढ़ा नहीं था। प्रेगनेंसी का होता है या नॉर्मल अल्ट्रासाउंड था वो हम पढ़ लेते हैं, पता चल जाता है, लेकिन वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। और फिर वो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लेके मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि देखो आपके जो है यूट्रस में हो सकता है कि कुछ छूट गया है, ठीक है, और यूट्रस में कुछ छूट गया है तो मतलब गंदगी रह गई है। तो मैंने कहा अच्छा, तो यूट्रस में गंदगी रहने का हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक चलाते हैं, नहीं तो आपको सुन का इंजेक्शन देंगे और वो हम साफ़ कर देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी चलेगा, लाइफ तो बचानी है। बच्चा छोटे हैं, दो दो बच्चे मेरे छोटे हैं घर पे, दोनों को छोड़ के गई थी मैं, और मम्मी थी मेरी उनको संभालने के लिए। तो ऐसा करके उन्होंने मुझे 3 दिन एडमिट रखा। तीनों दिन मुझे ड्रिप चढ़ती रही और मैं परेशान, फीवर मेरा उतर नहीं रहा था, रात दिन मुझे फीवर रहता था, पेन अलग पेट में होता था, ठीक है। तड़पती रही मैं उस 3 दिन। 3 दिन बाद तीसरे दिन ही 3 तारीख को, ठीक है, 30 को मैं एडमिट हुई थी। 3 तारीख को डॉक्टर आती हैं, दोबारा अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है मेरा उस दिन। तो जो 3 तारीख को सुबह में मुझे फिर से अल्ट्रासाउंड कराया गया। उसमें जो वो इन्फेक्शन था पेट में बढ़ गया। एक्चुअली लेफ्ट लीलाक फोसा करके एक मतलब चैम्बर टाइप होता है पेट में, पार्ट्स होते हैं उसमें मेरे पस था और वो बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने ऐसे बोला कि आपको जो है ऑपरेट कराना पड़ेगा, छोटे से लेप्रोस्कोपी होगा। सुबह बोला मुझसे ये बात। मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ा सा रोई क्योंकि मुझे पता था मेरी पल्स बहुत हाई जा रही है, फीवर हो रहा है मेरे को, पता नहीं क्या होगा। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, यार मैं बस बच जाऊं, मेरी लाइफ को कुछ ना हो, क्योंकि मेरे बच्चों का क्या होगा फिर। तो ऐसा करके उन्होंने मेरा एक्सरे कराया, और एक्सरे वाले ने भी कुछ ऐसा कहा ना कि वो इंटरनली उसको चुप करा दिया गया कि भाई तू ये बात जो है पेशेंट के सामने मत बोल, ठीक है। जो मेन ऑनर था हॉस्पिटल का उन्होंने ऐसा किया। और क्योंकि जब वो एक्सरे कर रहे थे तो मेरा पेट बहुत फूला हुआ था, उन्होंने कहा कि आपके पेट में ना एक चेन बनी हुई है जो पॉटी जैसी चेन लग रही है मुझे। मैंने कहा ये तो लगता है ऑपरेशन के टाइम छूट गया कुछ। तो जब दोबारा उन्हें बुलाया गया अंदर और फिर उन्होंने बात ही पलट दी, बोला कि मुझे नहीं पता चल रहा आपके एक्सरे में क्या है, ये आपको डॉक्टर ही बताएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये भी बात हजम कर लेते हैं। सो एक्सरे हुआ 3 बार 4 बार हुआ एक्सरे। एक्सरे करने के बाद डॉक्टर मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि आपका जो है हम सुबह 6 बजे ऑपरेशन करेंगे और हमें जो है ऑपरेशन दोबारा उसी को खोलना पड़ेगा। भाई मेरे कान से धुआं उड़ गया, ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा अभी तो मेरे ऑपरेशन को 10 दिन भी नहीं हुआ, जो सी सेक्शन हुआ था मेरा उसको फिर वो दोबारा खोलेंगे। मेरे लिए ये चीज़ें नई थी और मैंने पहली बार ही सुना था कि ऐसा। मेरे हस्बैंड रो रहे हैं और मेरे घर पे मेरी मम्मी रो रही है, मतलब मेरी पूरी फैमिली
और जो मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरा हस्बैंड और बस इतने ही लोग मेरी फैमिली में आते हैं। मेरी जेठ की लड़की, मेरी बेटी है वो सब परेशान कि भाई क्या हुआ, ये मेरे 2 बच्चे घर पे, और मुझे बस एक ही टेंशन हो रही थी कि मुझे पता नहीं ये लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि यार ऑपरेशन करते टाइम ना इंसान के दिमाग में अलग ही चीज़ है। तो मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ा, मैंने कहा प्लीज़ मुझे ज़िंदा बचा लो तुम, ठीक है। मैं इतना रोई और डॉक्टर ने कहा कि आप भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, हम जो है बाहर से सर्जन बुला रहे हो, उनसे कराएंगे आपका ऑपरेशन। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप रहोगे ना वहाँ पे, वहाँ की जो मेन डॉक्टर है, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा आप रहोगे ना वहाँ पे। उन्होंने कहा हाँ मैं रहूँगी। मैंने कहा आप नहीं रहोगे, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगी। बोले ठीक है, लेडी डॉक्टर। तो डॉक्टर का नाम मैं आपको बता देती हूँ, ऋचा त्यागी डॉक्टर जो हैं, उनका मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा आप रहोगे ना वहाँ पे। एक्चुअली उनका ही हॉस्पिटल है वो, और नाम सुन के आप हॉस्पिटल का नाम भी पता चल गया होगा आपको। उन्होंने कहा हाँ मैं रहूँगी। और जब हम वहाँ गए, मतलब सुबह मेरा 6 बजे ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन इतनी इमरजेंसी हो गई कि बोला गया कि पेशेंट की जान को खतरा है, तो हम जो है ऑपरेशन अभी करेंगे, शाम के 6 बजे ही करेंगे। और ऑलरेडी मैं कुछ खा पी रही नहीं थी, स्लाइन पे चल रही थी, पानी में पी नहीं रही थी, जो पीती थी वो वॉमिट हो जाता था मेरा फीवर की वजह से। तो मुझे शाम में 6 बजे ही बोला गया अब आपका ऑपरेशन होना है। तो मुझे रेडी किया और दोबारा से एक एक्सरे हुआ। 9 बजे तक मैं ओटी में थी और मैं हिम्मत, पता नहीं मेरे अंदर उस टाइम कहाँ से हिम्मत आई इतनी कि मैंने कहा हाँ मैं ऑपरेशन करा लूँगी, कोई परेशान मत होना। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, मेरा भाई भी था, लेकिन वो थोड़ा अंदर से पैनिक हो सकता है लेकिन बाहर से ऐसा दिखा नहीं रहा था। उसने बोला होता है, परेशान मत हो, बस निकाल देंगे, सही हो जाएगा सब। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने भाई का हाथ पकड़ के और रो रही हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है मेरे बच्चों का ध्यान रखना, ऐसा करके। और वो जो टाइम था ना, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं वहाँ से सही सलामत आऊँगी या नहीं आऊँगी, सही सलामत घर जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा। बस मैं कह रही थी भगवान क्या मैंने ऐसा कर दिया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, और क्या बुरा कर दिया मैंने ऐसा जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। मैं बस, मेरे दिमाग में मेरे बच्चों का चेहरा आ रहा था उस टाइम कि यार मेरे, उनको तो ये भी नहीं पता कि मम्मी को हुआ क्या है हमारी और कहाँ गई है। खासकर ओम के लिए, उसको तो पता ही नहीं था कि मम्मी कहाँ है। वो बस ये बोलता था मम्मी पढ़ाई करने गई है, पढ़ाई करने गई है। 20-22 दिन से मेरा बच्चा जो है अकेले था घर पे, मतलब मम्मी के साथ, कभी मैंने उसको छोड़ा नहीं। तो आप समझ सकते हैं मेरे पर क्या बीत रही होगी उस टाइम। तो ओटी में मुझे लेके गए, वहाँ पे एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर आई, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा मुझे कोई इंजेक्शन तक नहीं लगाएगा अभी, क्योंकि ऋचा त्यागी डॉक्टर को आने दो। साफ बोल दिया मैंने, मेरे कोई हाथ नहीं लगाएगा। सब खड़े हो गए कि ठीक है हम वेट करते हैं। जिसने मेरा ऑपरेशन किया था, जब वो सामने आई ना, मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा इसको बाहर निकाल दो पहले आप। मैंने साफ बोल दिया इस डॉक्टर को बाहर निकाल दो। तो डॉक्टर को बाहर निकाल दिया। ऋचा त्यागी डॉक्टर आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत तेज़ पकड़ा, जैसे मैं काँप रही थी वैसी वो भी काँप रही थी उस टाइम। तो मेरा हाथ पकड़ा, मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, और एनेस्थीसिया के साथ मुझे कुछ और भी दिया गया था, शायद वो जनरल एनेस्थीसिया भी, मुझे ऑक्सीजन तरह का कुछ लगाया। और उसके बाद जो है मुझे समझ ना आया भाई मैं इतनी खुश क्यों हूँ उस टाइम ऑपरेशन के टाइम। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है या मैं उड़ रही हूँ ऊपर, डॉक्टर सारे उड़ रहे हैं, मेरे को मतलब दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं कि क्या हो रहा है। बस मैं बोले जा रही हूँ भाई सही से सिलना, इस बार सही से करना, सही से सफाई कर देना, मुझे फीवर ना आए, मुझे ये ना हो। मतलब मेरा दिमाग बहुत एक्टिव था। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपके साथ कभी लाइफ में सिचुएशन आती है ना ऐसी, आप अपना दिमाग इतना स्ट्रांग रखो, इतना स्ट्रांग रखो कि आपको कुछ हो ही नहीं। आपकी बॉडी में जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन अपना ये जो है ना, यहाँ से सब कुछ है हमारा। मुझे उस दिन वो बात समझ आई कि पेन हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग में पेन मत होने दो। उस टाइम पे अगर ये चीज़ मैंने कर ली होती ना, मेरा बीपी, मेरा पल्स पता नहीं मुझे क्या हो जाता। लेकिन मेरे को था कि भाई नहीं, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मेरे साथ ये हो रहा है।
मैं खुश, मैंने कहा ठीक है मेरा ऑपरेशन हो गया। सर्जन आए हुए थे, सब वहाँ पे बहुत लोग थे और मैं बहुत ज़्यादा बोल रही थी क्योंकि मेरे को पीठ में इंजेक्शन के साथ साथ कुछ और भी दिया था, इतना तो मुझे पता है। तो वहाँ पे एक लड़का बैठा था, मैं उससे कंटिन्यूसली बात कर रही थी, शायद उसको बिठाया गया होगा क्योंकि ये बहुत रेयर केस था। डॉक्टर ने कहा कि लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है। मैंने कहा अच्छा, और ये लाखों करोड़ों में नहीं, डॉक्टर की गलती थी जिसने मेरा ऑपरेशन किया था, ठीक है, उसका कांड था ये। तो उन्होंने मुझे जो है वहाँ पे ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करके जब मुझे आईसीयू में लेके जा रहे थे, मैं इतनी खुश कि भाई मैं ऑपरेशन थिएटर से ज़िंदा बच के आ गई। मेरा भाई और मेरे हस्बैंड बाहर खड़े, तो उस दौरान मेरे हस्बैंड का टेंशन में जो है, मैं आपको बता दूँ, नाक से ब्लड निकल गया। तो मेरे भाई ने कहा आप घर जाओ, 2-3 दिन हो गए आप सोए नहीं हो। मैंने भी कहा था आप घर चले जाना, मेरा ऑपरेशन हो जाए, आराम से घर जाके रेस्ट करके फिर आना। तो मेरे हस्बैंड और मेरा भाई ऐसे उठी के बाहर ही खड़े थे, मैं ऐसे कर रही हूँ मैं आ गई करके, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं ज़िंदा बच गई। तो मुझे फिर आईसीयू में लेके जाया गया और डॉक्टर ने एडवाइस दी आईसीयू वालों को, जब तक मैं ना जाऊँ इस आईसीयू से बाहर मत निकालना, मॉनिटर करना है। वहाँ पे जाके मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही थी, मैं कंटिन्यूसली अपना ऑक्सीजन, अपना पल्स, अपना बीपी ऐसे करके देख रही हूँ कि बढ़ ना जाए ऐसे। एक एक मेडिसिन पूछती थी मैं कि मुझे क्या दे रहे हो इतना, मतलब मैं परेशान हो गई थी कि यार ये मुझे कुछ और ना दे दें। तो पूरी रात निकल गई, मैं पूरी रात डॉक्टर का वेट करती रही। रात मेरा 11 बजे मैं आईसीयू में शिफ्ट हुई थी और सुबह के 6 बजे डॉक्टर आई तो डॉक्टर ने पूछा फीवर तो नहीं आया? मैंने कहा नहीं फीवर नहीं आया और सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने कहा अपना पैर मूव करो, मैंने पैर मूव करे और उन्होंने बोला कि अब आप मुझे बैठ के दो, मतलब मैं खुद से बैठने लगी। उन्हें अरे नहीं, पीछे से जो बेड होता है उसको ऐसे ऊपर को करके ऐसे, तो उन्होंने मुझे ऐसे बिठाया और बोला कि मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरा और कहा कि ठीक हो जाओगी। उन्हें पता था कि हमारे स्टाफ की ही गलती है, मुझे पूरा पता, उनको पता था कि जिसने ऑपरेशन किया था मेरा उसकी ही गलती है। तो उन्होंने मेरे से सर पे हाथ फेरा और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, और मुझे जो है फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। तो उस टाइम तक मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, मेरा भाई था और सर थे, वो लोग दोनों वहाँ पे थे। मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा मेरा ऑपरेशन हो गया और मैं सही हूँ एकदम। हाँ, इस दौरान मुझे 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ा था, ये मैं बताना भूल गई आपको। कंटिन्यू मेरे टेस्ट हो रहे थे लगातार, कभी कोई कहता कि तुम वो करा लो, सीटी स्कैन करा लो कुछ, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने सिर्फ एक डॉक्टर की बात सुनी, ऋचा त्यागी की, जो बोला उन्होंने वो मैंने कराया और ब्लाइंडली कराया उस टाइम, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था घर वालों के पास कि हम इसे कहीं और लेके जाएंगे, पता लगे कुछ और ही हो गया। तो मुझे जो है शिफ्ट कर दिया गया। इसके आगे का पार्ट 3rd पार्ट।